वेलकम टू CA Guruji Classes.com। आज इस वीडियो में एक नए फॉर्म की डिस्कशन है जो है 10IEA। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2024 से, जो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न्स भरेंगे। इस फॉर्म की क्या रिलीवेंस है, कौन इसे फाइल करेगा, कौन नहीं, और कैसे फाइल करना है, सभी इस वीडियो में इंक्लूड है। तो आप खुद तो ये वीडियो देख ही रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। बहुत ईजी है शेयर करना, नीचे शेयर का बटन है, आप व्हाट्सएप पे से डाल दीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं, GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एक्सेल, MSME, ऑटोमेशन, TDS एंड मैनी मोर। इनके लिए आप आइए CAGurujiClasses.com पे। यहाँ कोर्सेज का सेक्शन है, कॉम्बो कोर्सेज एंड टैक्स अपडेट्स। यहाँ पे हम अपने फ्री के आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, आप इन्हें डेली पढ़िए, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। और कोर्सेज के लिए CAGurujiClasses.com को एक बार ज़रूर विजिट करें। अभी हम टॉपिक पे मूव करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे मैंने एक फॉर्म ओपन करा है, ये है फॉर्म 10IEA। लास्ट ईयर तक अगर आपने ITR भरी है तो आपने एक फॉर्म 10IE सुना होगा। इस बार वो नहीं भरना है, इस बार भरना है 10IEA। इसकी हेडिंग है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज या विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये सेक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म को समझने के लिए सेक्शन समझना पड़ेगा। 115 BAC सेक्शन स्लैब रेट में से नए रिजीम की बात करता है। किसकी बात करता है? न्यू टैक्स रिजीम की। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये नया रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। डिफॉल्ट का क्या मतलब है, इसको समझिए। हमारे पास स्लैब्स है इनकम टैक्स में ना, और अब इस स्लैब्स में दो रिजीम है, न्यू एंड ओल्ड। ये है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सभी के लिए ये अवेलेबल है। तो अब गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इस नए रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया, यानी कि ऑटोमेटिक ITRs के अंदर ये रिजीम ही सिलेक्ट रहेगा जब तक आप खुद ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पर ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मैं ओल्ड रिजीम ले रहा हूं अपनी मर्जी से। इसके लिए आपने 10IE फॉर्म भरना है। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 2 ITRs भरते हुए ही सिलेक्ट करता है, ITR 4 एंड ITR हमारी है जो 3, क्योंकि इन ITRs के साथ आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम दिखा सकते हो। तो ये जो फॉर्म है ना 10IEA, ये एप्लीकेबल ही बिजनेस के केस में है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में, क्योंकि इनके पास एक ही बार ऑप्शन है लाइफ टाइम में अपने स्विचिंग की, ठीक है, न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू पे एक ही बार स्विचिंग की ऑप्शन है। तो उन पर्सन को ये 10IE भरना। अब आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपको परेशान नहीं हो रहा, आप ITR के साथ ही सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई ये वाला फॉर्म भरने की नीड नहीं है। तो आपको समझ आ गया इसका बैकग्राउंड। फॉर्म 10IEA को भरने के लिए आप आ जाइए incometax.gov.in पे, जो हमारी वेबसाइट है जहां हम ITRs फाइल करते हैं। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ई फाइल में आना है। ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले ही फॉर्म दिखेगा आपको, इसके अंदर पर्सन्स विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही लेट्स गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पैन नंबर दिखेगा, फाइलिंग का टाइप ओरिजिनल, देन असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो 24-25 ही दिखेगा अभी, क्योंकि ये पहला साल है इस फॉर्म का। सबमिशन का मोड आ रहा है ऑनलाइन है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब आपको सिलेक्ट करनी है एप्लीकेबल ऑप्शंस। पहले पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन है सिर्फ, क्या आपके पास इनकम है अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो क्योंकि ये PGBP के केस में भरना है, इसीलिए आपसे येस या नो पूछा जा रहा है। ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, आपके लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी ITR एज पर सेक्शन 139(1) जो ड्यू डेट है ITR फाइलिंग्स की, उनके अकॉर्डिंग भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, नया रिजीम ही आपको डिफॉल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। 31 जुलाई है एक डेट, ये किन के लिए है? ऐसे पर्सन्स के लिए जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है।
देन 31 अक्टूबर है डेट, ये किन के लिए है, जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। 30 नवंबर अदर्स के केस में है। तो हमारे लिए मेजरली इंडिविजुअल्स के केस में 31 जुलाई और 31 अक्टूबर ऑडिट के केस में ये 2 डेट्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इन्हीं डेट्स तक आप फॉर्म 10IE भर पाएंगे, उसके बाद आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो अगर आप 10IE भरना चाहें, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही नहीं, आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लें, तो आपको एक मैसेज आएगा, इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपका बिजनेस ही नहीं है तो आप ये ऑप्शन डायरेक्टली ITR के साथ ही सिलेक्ट कर ले। नोटिफाइड फॉर्म डज नॉट अलाउ फॉर फाइलिंग द सेम इन नॉन बिजनेस केसेस। तो यहाँ पे आपको अपने आप ही बता देगा ये, अगर आप गलती से सिलेक्ट भी कर ले कि आपका बिजनेस नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो, आपके लिए ये फॉर्म है ही नहीं। क्लियर हो गया आपको? तो सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में ही आपको ये वाला फॉर्म भरना है। और कुछ पर्सन इन डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक हेल्प डॉक्यूमेंट भी है जिसमें सेक्शन 139(1) को रेफर किया है, जिसमें सारी ड्यू डेट्स हमारी दी हुई हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर इंटेंडेड regime of taxation and you are filing a form within the due date applicable to you. The benefit of tax regime may not be allowed by the department in case of delay in the filing of form. तो अगर आप ड्यू डेट के बाद इसको भर भी लोगे ना, अगर मान लो फॉर्म अवेलेबल भी रहता है, आपको इसका बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन एंड वंस द फॉर्म इज वैलिडिटी फिल्ड, एक बार आपने इसे फाइल कर लिया, सेम कैन नॉट बी विड्रॉन। गलती से कर लिया, करके देख रहे थे, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो प्लीज डू यू वांट टू कंटिन्यू, बहुत केयरफुली करना है। नो पे कर सकते हो या येस पे। येस पे करोगे तो आगे इसको EVC के थ्रू, आधार OTP के थ्रू फाइल करने की ऑप्शन आएगी, आप उसे फाइल कर लेना अगर आप पर ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी कि इनकम टैक्स रिटर्न की अब नई डेट्स है इस बार से। कुछ पर्सन से पूछा कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बताओ। तो ये है वो सेक्शन 115 BAC का सब सेक्शन 6, वो इसकी बात करता है। तो आप पढ़ना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, आपको मज़ा आएगा। अब इसे पढ़ने में आप समझ चुके हो। हमारी वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो के नीचे और हमारे YouTube चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। कोर्सेज के कॉम्बो भी हमने बना रखे हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स, ITR TDS, GST का कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, TDS एंड TCS का बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, और आपको लग रहा होगा कि देखिए ये कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इनके थंबनेल्स में डिफरेंस है। जो येलो कलर के थंबनेल्स हैं इनकी वैलिडिटी लिमिटेड है, और जो ये वाले थंबनेल्स हैं इनमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का फ़र्क है। और कोई भी चेंज आता है किसी भी एस्पेक्ट में तो साथ ही साथ कोर्सेज में वो कवर कर दिया जाता है, इसलिए हमारे कोर्सेज हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इस कोर्स को गो थ्रू कर लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। क्या क्या आप इसमें लर्न कर पाएंगे। अगर ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे आपके सामने है ऐड टू कार्ट का बटन। जैसे किसी भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही यहाँ से इसे आप ऐड टू कार्ट करें, और ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांगेगा, वहीं से आपका लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे फिर आप लॉगिन करके डैशबोर्ड में एनरोल कोर्स में इन्हें देख पाएंगे। बहुत सारे पर्सन्स हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फीडबैक्स रिसीव होती ही रहती हैं। तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। और आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।